आज हम शुरू करेंगे सूर्य देव की कथा। उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सूर्य देव की कथा सुनने से हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, चाहे सरकारी नौकरी हो या सरकारी कोई भी ऐसे कार्य होते हैं, मान सम्मान यश ये हमें मिलता है सूर्य देव की कथा सुनने और पढ़ने से, व्रत रखने से रविवार के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत थी। वो प्रत्येक दिन पूजा किया करती थी। एक दिन वह सूर्य देव की पूजा न कर सकी। उस दिन वह भूखी प्यासी ही सो गई। उसी दिन सूर्य देव ने सपन में आकर उससे कहा कि बुढ़िया माई, तुम्हारी क्या इच्छा है, हमें बताओ, क्या तुम्हारी समस्या है। तो बुढ़िया माई ने अपनी समस्या बताई। सूर्य देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हम तुम्हारी समस्या का हल कर देंगे। सुबह उठकर जब बुढ़िया माई ने देखा तो उसके आंगन में बहुत ही सुंदर गाय बछड़ा बंधे थे। जिस पड़ोसन के घर से गोबर लाकर बुढ़िया माई घर को लिपा करती थी, उस पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की माई की गाय ने सोने का गोबर दिया हुआ है। वह सोने का गोबर उठाकर ले गई और उसकी जगह पर अपनी गाय का गोबर रख गई और बुढ़िया माई को इस बात की भनक तक न लगने दी। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। अब सूर्यदेव ने सोचा कि ये चालाक पड़ोसन के प्रभाव से बुढ़िया माई तो ठगी जा रही है, इसलिए उन्होंने जोर से आंधी चला दी। आंधी के डर से बुढ़िया माई ने गाय को आंगन में बांध लिया और देखा कि उसने सोने का गोबर दिया है, तो वह बहुत खुश हुई। अब जो चालाक पड़ोसन थे, उसने सोचा कि अब मेरा सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलेगा, इसलिए उसने बुढ़िया माई की शिकायत वहाँ के राजा को जाकर की। राजा ने कहा कि बुढ़िया माई की गाय को महल के अंदर बांध दो और मेरी आज्ञा के बिना उसके गोबर को कोई भी ना उठाने पाए। राजा ने अपने सिपाहियों को ये आदेश दिया। राजा के सिपाही बुढ़िया माई के घर पहुंच गए और बुढ़िया माई से कहा कि महल में राजा ने गाय को मंगवाया है। तो वे वहाँ से गाय को ले आए और महल में बांध दिया। सुबह उठकर सिपाहियों ने देखा कि गाय ने महल को गोबर से गंदा किया हुआ है। इस बात की सूचना उन्होंने वहाँ के राजा को जाकर दी। राजा ने आकर देखा कि महल को गाय ने गंदा किया हुआ है, तो उसने बुढ़िया माई को बुलाने का आदेश दिया। बुढ़िया माई राजा की बात का उल्लंघन न करते हुए महल में पहुँच गई। तब बुढ़िया माई से राजा ने कहा कि यह क्या वृतांत है, मुझे सारा वृतांत क्या सुनाओ। तो बुढ़िया माई ने सारा वृतांत क्या सुनाया। राजा ने उस बुढ़िया माई का बहुत आदर सत्कार किया और चालाक पड़ोसन को उचित दंड दिया और सारे राज्य में यह आदेश दे दिया कि सभी लोग सूर्यदेव की कथा पढ़े सुने व्रत रखे, इससे सभी सुख सौभाग्य। सभी लोग राज्य में सूर्यदेव की कथा पढ़े व्रत रखे, इससे मान सम्मान मिलता है, सुख समृद्धि मिलती है, धन सम्मान मिलता है और राज्य से भी लाभ होता है और धन की कोई कमी नहीं रहती। तो राजा ने सारे राज्य में ये आदेश दिया और सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। आपको कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।